हमने कभी नहीं कहा कि बिहार में क्राइम नहीं हो रहा है। हमने कभी नहीं कहा कि हत्या नहीं हो रही है। इस राज्य में कोई अपराधी बचने वाला नहीं है। अपराध करके निकल जा सकता है थोड़ी दिन के लिए। रविशंकर जी के बयान को कौन ले रहा है, नोटिस कोई ले रहा है? रविशंकर जी को भारतीय जनता पार्टी में क्या वैल्यू है? भारतीय जनता पार्टी में अगर वैल्यू होता तो केंद्र में वो मंत्री रहते। उनको जैसे दूध में मक्खी पड़ जाता है तो निकाल के फेंक दिया जाता है। मांझी जी के बयान का कोई नोटिस ले रहे हैं? मांझी जी तो कब क्या बोलेंगे वो तो हमसे ज़्यादा आप ही लोग जानते हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले के अंतर्गत कल एक थाना प्रभारी को अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो इसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो जाती है। लगातार विपक्ष में बैठी बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है और कह रही है कि फिर से जंगल राज रिटर्न आ गया है। लगातार हत्याएं, अपराध की घटना बढ़ते हुए नजर आ रही है। अब इसी को लेकर के जब बातचीत की गई बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, घटना बहुत दुखद है। घटना की जितनी भी निंदा की जाए बहुत थोड़ा है, लेकिन ऐसे घटनाओं पर सरकार की सख्ती है। सरकार उन अपराधियों से सख्ती के साथ निपटेगी और किसी भी कीमत पर अपराधी नहीं बचे, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी और अपराधी कानून के हवाले जल्द से जल्द हों, इसका पूरा कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है। बीजेपी कह रही है जब से आप लोग राजद के साथ आए तब से बिहार में अपराध बढ़ गया है, लगातार हत्याएं मर्डर हो रही है। नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि बिहार में क्राइम नहीं हो रहा है। हमने कभी नहीं कहा कि हत्या नहीं हो रही है, लेकिन हमारा इंटेंशन भी आपको देखना चाहिए कि जो लोग इस तरह के कृत्य करने वाले लोग हैं वो कानून के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। इस राज्य में कोई अपराधी बचने वाला नहीं है। अपराध करके निकल जा सकता है थोड़ी दिन के लिए, लेकिन उस पर सरकारी शिकंजा कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ चर्चाएं होंगी, क्या लगता है? नहीं, इस संदर्भ में हमें कोई जानकारी नहीं है। जानकारी जब प्राप्त होगी तो आपको बताया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाने को लेकर रविशंकर प्रसाद ने आज सुबह बयान दिया है कि बिना दुल्हा के बारात सजाने जा रहे हैं दिल्ली में। अब रविशंकर जी के बयान को कौन ले रहा है, नोटिस कोई ले रहा है? रविशंकर जी को भारतीय जनता पार्टी में क्या वैल्यू है? भारतीय जनता पार्टी में अगर वैल्यू होता तो केंद्र में वो मंत्री रहते। अच्छे नेता हैं, लेकिन उनको जैसे दूध में मक्खी पड़ जाता है तो निकाल के फेंक दिया जाता है। तो जितने बिहार में सीनियर लीडर हैं भाजपा के, सब लीडर को इधर उधर फेंक फाक रही है भाजपा। उनके सम्मान के साथ, उनके आबरू के साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब बेचारे दुख में है तो कुछ न कुछ भी सरकार के विरोध में ही बोल के मन को ठंडा करते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सब लोगों का बड़े नेता का हिसाब कर चुकी है। अच्छा, लालू प्रसाद ने घोषणा किया है कि 2024 में वो फिर से लाल किले से झंडा फहराएंगे ना। अच्छा, वो क्या कहेंगे कि झंडा आप नहीं फहराएंगे? जितनी बात आपने भी सुना है और हम लोगों ने भी प्रधानमंत्री जी की बात को सुना है, जितनी बात उन्होंने कहा है सब घबराहट में बोल रहे हैं, बिल्कुल बेचैनी में बोल रहे हैं, बिल्कुल परेशानी में बोल रहे हैं। तो कोई व्यक्ति परेशानी में, बेचैनी में बोलता है, उसका क्या अर्थ है? तो उनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन 2024 में इनकी नैया किसी भी कीमत पर देश की जनता पार नहीं होने देगी। अच्छा, लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी में जो बयान दिया उसके बाद सीताराम मांझी ने कहा है कि कुछ शक्तियाँ देश में एक हो रही है जो फिर से देश को गुलाम बनाना चाहती है। अरे भाई, मांझी जी क्या बयान का कोई नोटिस ले रहा है? मांझी जी के बयान का कोई नोटिस ले रहे हैं? मांझी जी तो कब क्या बोलेंगे वो तो हमसे ज़्यादा आप ही लोग जानते हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि घटना तो घट ही रही है, बिहार सरकार उस पर काम भी कर रही है। हमने कब कहा कि आपराधिक घटनाएं नहीं घटी है? वहीं पे पीएम मोदी ने जिस तरह से कहा कि लाल किले पे फिर से तिरंगा फहराएंगे, तो इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि वो क्या कहेंगे कि हम नहीं फहराएंगे, लेकिन जनता सब कुछ समझ चुकी है। 2024 में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। वहीं मांझी के बयान को लेकर के भी उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए लाइव बिहार।
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।